आप सभी को नमस्ते और जोहार। मैं माधवेश आप सभी के साथ पुनः एक छोटे से लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं विगत 2 दिनों से चेन्नई में हूं और चेन्नई में मैं विशेष एक प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आया हूं, जिस प्रोग्राम का नाम है मिलेनियर माइंड इंटेंसिव, जो कि एक बहुत ही स्पेशलिस्ट व्यक्ति जो कि जिनका नाम टी.आर. वेकर है, उनका ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ है और हर जगह इसका प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें मैं शामिल हुआ था। और ये बहुत ही ज्ञानवर्धक और मतलब होता है कि आँख के सामने आईना खोलने वाला ऐसा ट्रेनिंग रहा है अभी तक का। और हम लोग कल और भी कुछ सीखने वाले हैं। तो मैं छोटा सा एक चीज़ जो मैं इसके अंदर सीखा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे हर किसी आदमी के लिए, चाहे आपके घर में बच्चे हों, चाहे आप जॉब करते हों, चाहे आप बिजनेस करते हो, हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बताना चाहूँगा उस चीज़ को, जो कि वो जो चीज़ है वो है वर्ल्ड का सिंपलेस्ट, ईजीएस्ट और मोस्ट इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट मेथड। अर्थात जो भी हमारे पास पैसे हैं उसका प्रबंधन हम कैसे करें, ये सबसे आसान तरीके से टी.आर. वेकर ने हमें समझाया था, बताया था। तो आइए समझते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मनी मैनेजिंग इज सेपरेटिंग योर इनकम इनटू डिफरेंट अकाउंट्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। उनका कहना है कि आपके पास जितने भी पैसे हैं उनको सेपरेट करना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी में बांटना पड़ेगा और अलग अलग अकाउंट रखना पड़ेगा, ताकि आपका पर्पस हर चीज़ का अलग अलग है। तो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत किया है वो ये है कि कम से कम आपके लाइफ में 10% जो भी आपका इनकम है आफ्टर डिडक्शन ऑफ, मान लीजिए टैक्स जो कटता है उसके बाद जो बचा हुआ है, अगर 10% जो पैसा है उसको आपको यूज करना है फिनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के तौर पर में। अर्थात ये जो है वित्तीय स्वतंत्रता अकाउंट, अगर हिंदी में इसको बोले तो ये जो है एक तरह से इसको हम बोलते हैं गोल्डन गूस, अर्थात स्वर्णिम सोने की अंडा देने वाली मुर्गी। ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट से हमें खर्च नहीं करना है कभी भी अगर एकदम इमरजेंसी भी आएगा तब भी थोड़ा सा बचा के ही करेंगे, मतलब ऐसा सिनेरियो इसका है। और क्योंकि जब आप पूरा स्टॉप कर देंगे वर्किंग का तो भी आपको अगर थोड़ा सा भी नहीं रखेंगे पैसा इससे, तो क्या होगा, वो मनी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो मनी को अट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि मेरा जो वित्तीय स्वतंत्रता का अकाउंट है वो हमारे पास अवेलेबल रहे, हर समय भरा हुआ। तो ये सबसे पहला उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कि आपके इनकम का 10% हिस्सा को उस जार में डाल देना है, उस बोतल में डाल देना है जिस बोतल में आपको फिनेंशियल फ्रीडम नाम से आपने खाता खुलाया है, ये जार रखा है। सिंपल सी बात है। जो दूसरा उन्होंने इनकम का जो जगह बताया है वो है लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग अकाउंट। अर्थात लंबे समय को बचत लंबे समय के लिए करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हमें कोई गाड़ी खरीदना हो, हमें कोई ड्रीम है कि हमारा एक घर हो अपना, हो सकता है हमारा कुछ फैमिली में कुछ लोग चाहते हैं कुछ हायर लेवल स्टडी करना, तो इन चीज़ों के लिए उन्होंने कहा है कि लॉन्ग टर्म सेविंग, जिससे कि आपको लंबे समय के बाद लंबे समय यूटिलाइज करना है और उसको एक बेनिफिट लेना है, उस चीज़ के लिए आपको अपने इनकम का 10% हिस्सा को डिवोट करना है, समर्पण करना है, समर्पित करना है। तो ये उनका दूसरा जार है जिन्होंने उन्होंने डिफाइन किया है। जो तीसरा जार है उनका, दैट इज वो है, इसको उन्होंने कहा है कि हमारा जो थर्ड जार है वो है एजुकेशन अकाउंट। अर्थात हमारा शिक्षा, ये शिक्षा किसका होगा, ये हमारा शिक्षा होगा। अगर जब हम कुछ सीखते नहीं हैं तो हम समझिए कि हम मरते हैं, वी आर डाइंग। इफ़ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। अगर आप लर्न नहीं करते हैं, कुछ चीज़ को सीखते नहीं हैं, कुछ डेवलप नहीं करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप मर रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो भी आपके पास पैसे हैं उसका 10% हिस्सा जो है आप अपने एजुकेशन पे खर्च करेंगे, ताकि आप जब एजुकेशन में खर्च करेंगे तो आपका ग्रोथ होगा। जब आपका ग्रोथ होगा तो डेफिनेटली एक फैमिली का ग्रोथ होगा, एक फैमिली का ग्रोथ होगा तो एक सोसाइटी ग्रोथ होगा, एक सोसाइटी ग्रोथ होगा तो एक हमारा समाज जो है, पंचायत है, राज्य है, देश है, सबका ग्रोथ होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने कही है कि लोग अक्सर इस चीज़ में नहीं करते हैं, लेकिन हमें करना है। जो चौथा उन्होंने अकाउंट बोला है वो है नेसेसिटी अकाउंट। अर्थात जो हमारी ज़रूरतें हैं, अर्थात ज़रूरतें का तात्पर्य ये है कि हमारा जो है खाना है, पीना है, फूड आइटम है, मिल्क आइटम है, खाना है, दूध है, एकदम जो बेसिक नेसेसिटी, हमारा जो भी हम काम जो करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, या हो सकता है हमारा रूम रेंट हो गया, या हो सकता है हमारा जो भी आवश्यकता भूत है, या हम अगर
यूँ कहे तो अगर घर लिए हो तो ईएमआई भी इसके अंदर ही एक तरह से आएगा, क्योंकि वो नेसेसिटी है, आपको हर मंथ पे करना ही करना है। उन चीज़ों को आप क्या करेंगे, नेसेसिटी अकाउंट में आप रखेंगे, ताकि आपका जो 55% हिस्सा है आपके जो इनकम का, वो इसके माध्यम से आप उसको खर्च कर पाएंगे, जो कि कोई भी आवश्यकता चीज़ों को आप ये कर पाएंगे। जो देखिए क्या होता है कि जो वेल्दी पीपल होते हैं, जो धनी व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं ना कि लॉन्ग टर्म सोचते हैं। जब हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो क्या होता है, उनके माइंड में रहता है कि कैसे इसको हम स्ट्रेटजिकली सिस्टम को बना के रखें। और पुअर पीपल जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म सोचते हैं। तो हमें लॉन्ग टर्म सोचना है। जब हम अपने माइंडसेट को हम चेंज करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमारा क्या होता है, ग्रोथ हो पाता है। जो 5वां अकाउंट उन्होंने बताया है, दैट इज प्ले अकाउंट। अर्थात प्ले अकाउंट का मतलब है कि आपके पास जो हॉबी हैं, जो आपके शौक हैं, जो आपके रिलैक्सेशन की चीज़ें हैं। मान लीजिए अगर आपको कभी मसाज करना हो, मान लीजिए कभी आपको कोई आपका शौक है हारमोनियम बजाने का फॉर एग्जांपल, तो आपके पास हारमोनियम होना चाहिए। तो ये आपका एक हॉबी है, ये आपका एक प्ले अकाउंट है, जिससे आपको मन को खुश रखना है। अगर आपका मन खुश नहीं रहेगा तो आप निश्चित तौर पे कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि 10% ऑफ द अमाउंट जो भी है वो प्ले अकाउंट में रहेगा। तो टी हार्वेकर का ये भी एक इम्पोर्टेंट है, थ्योरी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारे पास प्ले अकाउंट में पैसा रहेगा उसको हमें हर मंथ खर्च करना है। अगर हम खर्च नहीं करेंगे हर मंथ या हर क्वार्टरली, तो कहीं ना कहीं हमारा थॉट जो है, हमारा जो रिलैक्सेशन होना चाहिए, जो हम जॉयफुल मूड में रहेंगे, जो रिसर्चफुल स्टेट में रहेंगे, वो हम नहीं हो पाएंगे। और जो उन्होंने 6ठा अकाउंट बताया है जार का, वो है उन्होंने 5% अमाउंट, दैट इज गिव अमाउंट। अर्थात गिव का मतलब है जो हम डोनेट करते हैं, कोई सोशल कॉज, जो हमारे दिल से जुड़ा हुआ कोई चीज़ है। अगर मान लीजिए मैं काम करता हूँ न्यूट्रिशन के ऊपर में, मैं काम करता हूँ बच्चों के ईसीसी के ऊपर में। अगर मुझे लगता है कोई बच्चा ऐसा ना हो जाए जो कि विकलांग बन जाए, कोई बच्चा ऐसा ना हो जाए जो कि दिव्यांग बन जाए, हर बच्चे का प्रॉपर ब्रेन का ग्रोथ होना चाहिए। हमारा काम है कि हमारा कोई भी महिला ऐसा ना हो, गर्भवती माता ऐसा ना हो जिनका कि डेथ हो जाए ड्यूरिंग द बेबी डिलीवरी ऐसा। तो इन चीज़ों के प्रति हम अपने आप का जो भी हमारा इनकम है उसका 5% हिस्सा हम डोनेट कर सकते हैं रिगार्डिंग द गिव अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं दान। अगर मान लीजिए आपके पास शायद अगर पैसे अगर नहीं देना चाहते, तो आप उस समय के बदले, उतने पैसे के बदले आप अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं किसी को, आप अपना ज्ञान बता सकते हैं, आप उसको अपना टाइम दे सकते हैं, आप उसको एज ए वॉलंटियर करके उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो जैसे ही हम इन चीज़ों को करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो है मन भी हमारा एक तरह से खुशी होता है। तो ये बहुत छोटा सा उन्होंने एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है कि कैसे हम 6 जार के माध्यम से अपने वर्ल्ड का जो है सबसे ईजीएस्ट, मोस्ट ईजीएस्ट जो हम लोग बोलते हैं, सबसे आसान और मोस्ट इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट सिस्टम है। आप जितना जल्दी इसको आपने जीवन में लाएंगे, आप देखेंगे आप अपने लाइफ में मनी को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे, आपका फैमिली भी खुश रह पाएगा और आप ओवरऑल अपने लाइफ को ग्रो कर पाएंगे। तो ये उन्होंने बहुत ही सिंपली समझाया है और उम्मीद करते हैं कि आप मेरे वीडियो को अगर देख पाएंगे तो निश्चित तौर पे आप समझ पाएंगे कि कैसे हम मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। एंड इट इज स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी मनी मैनेजमेंट का सिस्टम बदले, आप भी चाहते हैं कि आप भी रिच व्यक्ति बने, आप भी चाहते हैं कि आपका मनी अच्छे से ग्रो करे, तो आप आज से ही अभी से सुनिए, मेरे इस वीडियो को पुनः देखिए, जरूरत पड़े दोबारा देखिए और आज से ही फॉलो करिए वर्ल्ड का इजीएस्ट और मोस्ट इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट सिस्टम। अगेन मैं माधवेश आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूं। अगर आपको इन चीज़ों के अतिरिक्त मुझसे कुछ और जानना कुछ है, मुझे सीखना है, तो कमेंट में मुझे लर्न टाइप करके बताएंगे, ताकि मैं आपसे कनेक्ट करूंगा और मैं आपको अदर टॉपिक्स के बारे में समझा पाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू, जोहार, धन्यवाद।